सीताराम पदाम्बुजो मधुर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुषे इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिकान जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सब संत भगवान की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महाराज की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। मदन मोहन सूरदास की मदन मोहन सूरदास की नाम श्रृंखला जुरी अटल नाम संखला जुरी अटल गान काव्य गुण राशि सुहृद सहचर अवतारी गान काव्य गुण रास सुहद सहचर अवतारी राधा कृष्ण उपास रहस्य सुख के अधिकारी राधा कृष्ण उपास्य रहस्य सुख के अधिकार नौ रस मुख श्रृंगार विविध भांतिन कर गायो नव रस मुख्य श्रृंगार विविध भातन कर गायो बदन उच्छ्रित बेर सहसि पायन हुए धायो बदन उच्चरित वीर सहस पायन गायो अंगीकार की अवधि है जो आख्या भ्राता जमलो अंगीकार की अवधि है जो आख्या भ्राता मदन मोहन सूरदास की मदन मोहन सूरदास की
श्रृंखला जुड़ी अटल, नाम श्रृंखला जुड़ी अटल। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री सूरदास मदन मोहन जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं, आपने संपूर्ण जीवन श्री ठाकुर जी की रसमयी लीलाओं का वर्णन किया। आप श्रृंगार रस के उपासक थे और सहचरी के अवतार थे। आप में गायन की अद्भुत विशिष्ट शैली थी और काव्य रचना में आप अत्यंत ही निमग्न थे। ऐसे ऐसे पदों की रचना करते जिन पदों को श्रवण करके के लिए केवल पृथ्वी के लोग नहीं, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा थे। श्री नाभा जी ने एक पंक्ति लिखी है इस बात को उजागर करने के लिए, बदन उच्चरित बेर सहस पायन होए धायो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? श्री सूरदास मदन मोहन जी के मुख से जो पद की पंक्तियाँ निकलती वो तुरंत 100 कोस दूर में जाकर के व्याप्त हो जाती। ऐसा कैसे होगा? वो गा यहाँ रहे हैं, 100 कोस दूर कैसे वो पंक्तियाँ चली जाएंगी? इसका अर्थ है कि सिद्ध लोग सुनने के लिए आते थे, उन्हें आने जाने में समय नहीं लगता है। शरद पूर्णिमा का महोत्सव था वृंदावन में और सूरदास मदन मोहन जी ने एक नए पद का निर्माण किया। भगवान के दिव्य महारास का नए पद का निर्माण किया और रात्रि में यहाँ गाया गया पद। और यहाँ से 400 मील की दूरी पर एक जगह और शरद पूर्णिमा का महोत्सव था। इनके गाने के पद वहाँ गाया जाने लग गया 400 मील दूर में। तो लोगों ने पूछा, भाई मदन मोहन सूरदास जी तो यहाँ इन्हें पद कैसे आ गया? उस सभा में एक सिद्ध महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा हम लाए। यानी केवल पृथ्वी के लोग प्राणी नहीं, बड़े बड़े सिद्ध परमहंस, इनके द्वारा जो रचनाएं रची जाती हैं उन्हें श्रवण करने के लिए आते हैं। और कल आपने श्रवण किया कि सूरदास मदन मोहन जी निरंतर भावराज्य में डूबे रहते। बाहर से वो कार्य भी करते, अमीन के पद पर थे। उस राज्य का एक जो मुख्य पद अमीन, जैसे आज के मुख्यमंत्री होते हैं, उस कार्य को करते हुए अंतःकरण बिल्कुल रस से सरोबार था। और इसीलिए जब उन्होंने श्री ठाकुर जी के लिए संडीले से गुड़ भेजा तो ठाकुर जी उस गुड़ के मालपुए पाने के लिए बेचैन हो गए। आधी रात में जग करके वो मालपुए खाए। भगवान ने दिखा रहे हैं, भक्त जैसे मेरी सेवा के लिए बेचैन रहता है, ऐसे उस भाव को अंगीकार करने के लिए मैं बेचैन रहता। जिस जंगल में सवरी रहती थी, उस जंगल में बड़े बड़े वेदज्ञ रहते थे, ऋषि रहते थे, महर्षि रहते, परमहंस रहते। और भगवान जब उस जंगल में प्रवेश किया तो इन लोगों को बड़ी खुशी हुई, साक्षात प्रभु आ रहे हैं, और लाइन से खड़े हो गए, भगवान का स्वागत करेंगे। अब ध्यान दो, आप उसी जंगल में सबरी रहते, लेकिन
लेकिन सबरी की जो व्याकुलता है वो उन ऋषियों में नहीं है। एक शिष्टाचार है कि प्रभु आएंगे तो माला पहनाएंगे, स्तुति करेंगे, लेकिन वो जो तड़फ है, वो जो टीस है, वो जो दर्द है, वो उनमें नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि सबसे पहले सबरी के पास जाना जरूरी है, क्योंकि वो प्राण ना छोड़ दे। इसलिए उसी लाइन में खड़े हुए ऋषि महर्षि हंस परमहंस जहां से ठाकुर जी गुजरे उनकी तरफ नहीं देखा, सीधे गए, सीधे गए, देखा ही नहीं किसी की तरफ। और पहले सबरी के पास जा करके सबरी के उस भाव को ग्रहण किया जो 10,000 वर्ष से जिसको समेट रही थी। कब आएंगे राम, कब आएंगे राम, कब आएंगे। तो मदन मोहन सूरदास जी की इस घटना से पता चलता है कि जैसे भक्त व्याकुल रहता है ठाकुर जी के लिए, ऐसे उस भाव की पुष्टि के लिए श्री ठाकुर जी व्याकुल। अब आप अगला प्रसंग श्रवण करिए। प्रियादास जी लिखते हैं, पृथ्वी पत संपत्ति ले साधुनु खवाए दई। पृथ्वी पति संपत्ति ले साधुन खवाए दई। भई नहीं संकयो निशंक रंग पागे हैं। भई नहीं संकयो निशंक रंग पागे हैं। निशंक रंग पागे हैं, निशंक रंग पागे हैं। निशंक रंग पागे हैं, निशंक रंग पागे हैं। कल आपने सुना है कि ये पूरे राज्य के प्रमुख पद पर, अमीन पद पर नियुक्त थे। और उस समय बादशाह सबसे कर लेता था, संपत्ति का कर लेता था। किसानों की फसल हो तो उसका कर लेता था, सालाना कर। और सबकी वसूली का काम श्री सूरदास मदन मोहन जी के पास था। साल भर का कर सूरदास मदन मोहन जी के पास इकट्ठा होता। दिल्ली के बादशाह के यहाँ से हजारों ऊँट आते, ऊँट। और जितना धन इकट्ठा होता बड़ी बड़ी बाक्सों में रख दिया जाता, बड़ी बड़ी संदूकों में रख दिया जाता। और वो बाक्स हर साल संडीले से दिल्ली जाते थे, साल में एक बार। ये हर बार का नियम था, ये क्रम था। और मजे की बात कि वो बाक्स कोई खोल नहीं सकता था। यहाँ पर संडीले में उनमें ताले लगाए जाते, ताले पर सील लगाई जाती है, यानी कागज में इनके दस्तखत होते। ताला वहीं खुलता बादशाह के पास, बाकी ताला नहीं खोल सकता। तो यहाँ श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक समय की बात है कि अकाल पड़ गया। कर तो देना पड़ा लोगों को, लेकिन अकाल के कारण भूखे मरने लग गए, बिल्कुल भूखे मरने लग गए। चलो ठीक है। और ये विपत्ति संतों के ऊपर भी आ गई। भाई गृहस्थों क्या नहीं होगा, गृहस्थी संतों को खिलाते हैं, तो संतों को भी बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। श्री सूरदास मदन मोहन जी को एक कष्ट सहन नहीं हुआ।
जिस भाव राज्य में सूरदास मदन मोहन जी आज डूबे हुए हैं, इतनी बड़ी कृपा प्राप्त हुई है कि जिनकी हाथ की स्पर्श की हुई प्रत्येक चीज़ को पाने के लिए ठाकुर जी व्याकुल हैं। वो स्थिति कैसे आई सूरदास मदन मोहन जी के जीवन में, उसके मूल में ये संत है। इस बात का एहसास है सूरदास मदन मोहन जी को। इसलिए जो संत जो भूखे रहने लग गए, उनको कष्ट हुआ तो उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा और कहा जितने भी संत बुला के लाओ। हजारों संत थे और सूरदास मदन मोहन जी ने सुंदर भोजन बनवाया, पंक्ति लगा के उनको प्रसाद पवाया। अकाल एक दिन के लिए तो आता नहीं, महीनों का अकाल होता है। बरसात नहीं होती तो अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं गिरता तो अकाल पड़ जाता है। अब दोबारा जब फसल आएगी तब अकाल दूर होगा। तो प्रियदास जी कहते हैं कि कोई शंका इनके मन में नहीं हुई कि ये मैं बादशाह का पैसा संतों को खिला रहा हूँ। पूरे राज्य का कर का जो पैसा था उस समय 13 लाख था, जो पेटियों में भर के दिल्ली जाता था। उस पैसे को संतों की सेवा में लगा दिया, प्रसाद में लगा दिया। लेकिन शंका नहीं हुई, निशंक रंग भागे हैं। एक खास बात है। शंका का तात्पर्य क्या होता है? जो शांति को विनष्ट कर ले उसे शंका कहते हैं। शांति हमारी छिन्न भिन्न कर ले उसी को तो शंका कहते हैं। लेकिन भक्तों के हृदय में इतना रस होता है, उन्हें कभी कोई शंका होती ही नहीं। इसलिए वो निशंक है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, तुलसी सुखी निसोच राज जो, तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माए बाबा के, बालक माए बाबा के। मैं सुखी और निसोच हूँ। आप विचार करो कि ठाकुर जी के चरणों में आकर आप निसोच नहीं होंगे तो कहाँ होंगे? सड़क में होंगे कि अपने गांव में होंगे, अपने नगर में होंगे। निसोच होने की जगह केवल यही स्थल है। श्री राम वृंदावन, श्री अयोध्या, श्री चित्रकूट, श्री ठाकुर जी के यहाँ भी आप यदि चिंता करते रहे, दुखित, तो आप ठाकुर जी के नहीं हुए। ये थर्मामीटर है। जो भी व्यक्ति चिंता करता है वो भी ठाकुर जी का नहीं हुआ। भगवान ने गीता में एक ही बात कही, मां यदि मेरा होगा तो चिंता मत कर। अब चिंता भी करें और ठाकुर जी के भी कह रहे हैं, बोले बिल्कुल बेकार की बात है। तो श्री मदन मोहन सूरदास जी ने पूरा का पूरा 13 लाख रुपए संतों की भोजन में खर्च कर दिए। उस समय 13 लाख की बहुत कीमत थी, आज 13 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। ये 500 वर्ष पहले की बात। पैसा खर्च करना खास बात नहीं है। खास बात यह है कि इनके मन में कहीं किसी तरह का कोई भय नहीं आया, डर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि संतों की सेवा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ऐसा इनके हृदय में भाव। किसी भी चीज का सर्वोपरि सदुपयोग यदि है, उस संतों की सेवा में धन खर्च करना है। क्यों? उनके हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं, उनके हृदय में ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं। उनकी सेवा करने से ठाकुर जी के पास अपने आप पहुंच जाए। अंतर्यामी गर्भगतो, अंतर्यामी गर्भगत संत
सुंदरी मांगी, संत सुंदरी माँ, तुलसी पूजे एक ते, तुलसी पूजे एक दो पूजे जहांगी। तो पूजे जा। गोस्वामी जी कहते कि यदि माँ के पेट में जो शिशु है उसको भोजन कराना तो क्या उपाय है बताओ आप, कैसे कराओगे? माँ को भोजन कराओ तो उसके उदर में भोजन चला जाए। ठीक है, ऐसे संतों की सेवा करते हैं, संतों को भोजन कराते हैं तो ठाकुर जी के पास पहुंच जाता है, ठाकुर जी के हृदय में पहुंच जाता है। तुलसी पूजे एक के, दो पूजे जान, इसलिए कोई शंका नहीं। 13 लाख नहीं, आज का 13 करोड़ खर्च कर दिया संतों की सेवा में। इस बात की खुशी है, इस धन का सर्वोपरि सदुपयोग हो गया। अकाल का समय खत्म हो गया, संत चले गए। 1 साल पूरा हुआ तो वहाँ से दिल्ली दरबार से सैकड़ों लोग आए। हर साल आते थे धन लेने के लिए, बड़े बड़े ऊँट लेकर के आए। पहले ऊँट और बैलगाड़ी यही 2 साधन थे, ऊँट आए। हर वर्ष की तरह सूरदास मदन मोहन ने सबको ठहराया, सबको भोजन की व्यवस्था की। अब विचार करने की क्या करूं, पैसे तो मैंने सब खर्च कर दिया, क्या भेजूं? तो जितने बाक्स आए थे ना, बादशाह वहाँ से बाक्स आते थे, बड़े बड़े संदूकें आती, और उनको दे दिया जाता था कि इसमें धन भर दो, हम ले जाएंगे। तो सूरदास मदन मोहन जी ने उन बाक्सों में पत्थर के टुकड़े, ईंट के टुकड़े भरवा दिए। जब उठाते लोग ना, तुम्हें पता चलता है इसमें धन है, वजन हो। पत्थर के टुकड़े, ईंट के हजारों संदूकों में भरवा दिए। ठीक है, फिर क्या किया? हर संदूक में एक चिट लिख करके रखी, एक बिलस्त की चिट लिख करके रखी। 13 लाख संडीले उपजे, 13 लाख सनीरे उपजे, सब संतन मिल गट के, सब संतन मिल गट के, 13 लाख संडीले उपजे, 13 लाख सनीरे उठ के, सब संतन मिल गट के, सब संतन मिल गट के। सूरदास मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन, वृंदावन को सट के, वृंदावन को सट के। बस 2 लाइन, जितने वाक्स थे उनमें ये 2 लाइन लिख करके अंदर रख दिया। वाक्स बंद किए, उनमें ताला लगाया, क्योंकि ये सब काम इन्हीं का होता था। ताले के ऊपर सील लगाई। सील में क्या होता था? कागज़ को ताले के ऊपर लपेट करके उनके दस्तखत होते थे कि इसमें कोई रास्ते में खोल नहीं सके। वहाँ बादशाह के पास ही वो सील खुलती थी, इससे किसी की हिम्मत नहीं कि अंदर क्या है देखे। सुबह सेवकों ने उठाए बक्से, ऊँटों के ऊपर रखे और चल पड़े। बादशाह के यहाँ पहुँचे, दरबार में बादशाह ने कहा भाई खोलो बक्स। बक्स खोला गया। पहुँचे हजूर भूप, खोल के संदूक देखे। पहुँचे हजूर भूप, खोल के संदूक देखे। देख आग कागज में रीझ अनु
अनुरागे हैं, रिझ अनुरागे, रिझ अनुरागे। बक्स खोलेगा, इसमें बिल्कुल धन नहीं, तो पत्थर रखे थे, ईंट के टुकड़े रखे थे। तो सेवकों ने कहा अकबर बादशाह से, हुजूर केवल एक कागज रखा है इसमें। बादशाह ने कहा सुनाओ क्या लिखा है इसमें। ये लिखा था 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात को वृंदावन सटके। अब ग्रंथ में तो लिखा है कि वो बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। तो जो काम हम नहीं कर सकते थे उन्होंने किया। हम तो कभी संत सेवा नहीं करते, कभी संतों को नहीं खिलाते, और इसने कितना अच्छा काम किया कि अकाल के समय संतों को खिला दिया। तो बादशाह खुश हुआ। बादशाह ने मंत्रियों से कहा भाई संत गटके तो गटके, लेकिन तुम क्यों सटके? उन्हें खाया तो खाया, तुम क्यों चले गए? और मंत्रियों से कहा जाओ उनको बुला के लाओ, हमें ऐसा ईमानदार राज्य को संभालने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये देखो, ये भजन का प्रभाव देखो। भजन से विवेक उत्पन्न होता है, और जिसको विवेक होगा वो सही काम करेगा, अच्छा काम करेगा। हमें भी सुख होगा, सामने वाले को भी सुख मिलेगा। और जिसमें विवेक नहीं होगा, स्वयं दुखी होगा, दूसरों को दुखी करता है। तो बादशाह इतना प्रसन्न हुआ, बोले कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। इसमें लिखा है कि वृंदावन को सटके, वृंदावन चले गए, जाओ वृंदावन से खोज करके लाओ और कहना कि वापस वो अपने पद पर काम करें। तो महाराज कई सिपाही लोग वहाँ से चले। उस समय वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं थी। आज से 500 वर्ष पहले बहुत आश्रम ही नहीं थे, 2-4 मंदिर थे, लोग वृक्षों के नीचे रहते थे। श्री राम वृंदावन वही आता था जिसे भगवान का साक्षात्कार करना होता था। दुकान खोलने के लिए कोई वृंदावन नहीं आता था, बस सब खोल खाली जो कुछ करना था कर लिया। यहाँ तो बस ठाकुर का दर्शन करना और ठाकुर के धाम में जाना, तो इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो सिपाहियों ने पता लगाया तो किसी कुंज में बैठे हुए भगवान की रूप माधुरी में डूबे हुए। ये भूमि ऐसी है जिसमें आते ही व्यक्ति प्रेम रस में डूब जाता है। वृंदावन क्या है? ये साक्षात जननी है, भक्ति रूपी जननी है। जैसे माँ अपने शिशु को स्तन पिला करके पुष्ट करती है, दूध पिला के पुष्ट करती है, ऐसे सीधाम वृंदावन में जो आता है, सीधाम वृंदावन प्रेम रस पिला करके ठाकुर के लायक बनाते हैं। ऐसा वृंदावन कैसो है ब्रजधाम सखिय, कैसो है ब्रजधाम। ओ कैसो है ब्रजधाम सखी, कैसो है ब्रजधाम। हाँ, कैसो है ब्रजधाम सखिय, कैसो है ब्रजधाम। कैसो है ब्रजधाम सखी, कैसो है ब्रजधाम। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, देव बिके बिनुदान, देव बिके
कछु मरम अलौकिको यह कृपा कछु धाम अलौकिक हाँ जहाँ मन बुद्धि विश्राम जहाँ मन बुद्धि विश्राम कैसो है ब्रज धाम सखी यह कैसो है ब्रज धाम कैसो है ब्रजधाम ओ कैसो है ब्रजधाम सखी कैसो है ब्रजधाम। तो उन लोगों ने देखा कि श्री सूरदास मदन मोहन जी लताओं के नीचे बैठे हुए भावराज में डूबे हुए, उन्हें पता ही नहीं चला कौन आया कौन नहीं आया। तो संडीले से आए हुए श्री सूरदास मदन मोहन जी को बादशाह ने जिन सेवकों को भेजा था उन्हें हाथ जोड़ के प्रार्थना की, हमें बादशाह ने आपके पास भेजा है, आपने जो धन खर्च कर दिया है बादशाह को कोई नाराज़गी नहीं है, बादशाह बहुत प्रसन्न है, लेकिन अब आप यहाँ से चलें और अपने पद में रह करके पुनः अपनी जिम्मेदारी अपना कार्यभार संभाल लें, हम आपको लेने के लिए आए। सूरदास मदन मोहन जी ने कहा भैया अब हम जाने लायक नहीं है, सीधा हम वृंदावन आने के बाद फिर व्यक्ति यदि अन्य जगह जाता है तो ऐसा है जैसे हाथी में सवारी करने के बाद फिर गधे में सवारी करेंगे। सीधा हम वृंदावन आना ये हाथी में सवारी है और यहाँ से अन्यत्र जाना ये गधे में सवारी। ओरछा नरेश मधुकर शायरी श्री हरिराम व्यास जी को लेने के लिए वृंदावन आए, कहा चलो आप। हमारे ओरछा में आपके आने के बाद सब सूना हो गया, न कोई उत्सव होता है न संत आते हैं। मधुकर शाह जी ने हे धर्मवंश महाप्रभु से कहा कि आपके शिष्य हैं, आप कह दो। वहाँ हजारों लोग लाभ लेते हैं इनके संकीर्तन से, इनके उपदेशों से। वृंदावन में तो खूब लोग हैं लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है, आप कह दो। एक संत थे वृंदावन में, श्री गिरधारी दास जी भक्तमाली जी महाराज, बहुत अच्छे संत थे, भक्तमाल की कथा कर। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी क्या, वो वृंदावन में कभी भक्तमाल की कथा नहीं कहते, कभी। उन्होंने कहा क्यों महाराज? बोले कथा वहाँ करनी चाहिए जहाँ लोग कथा जानते नहीं। बाहर खूब करते कथा हो, वृंदावन के बाहर खूब, वृंदावन में नहीं करते। बोले यहाँ तो सबको पता है, सब लोग उसमें डूबे हुए, यहाँ ना कथा करते, बाहर कथा करते। तो ओरछा नरेश मधुकर शाह जी ने, यहाँ तो बहुत संत हैं, आप इनको कहिए ओरछा चले। तो एक सेवक को भेजा श्री धर्मवंश महाप्रभु, जाओ हरिराम को कह दो कि वो जाए। अब वो सेवक दौड़ के आया, यमुना किनारे बैठे हुए ध्यान कर रहे थे व्यास जी। गुरु जी ने कहा, बोला अब तो जाना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, कोयला घिसा, वहाँ कोयला था, कोयला पड़ा रहता है, तो लकड़ी का उसको घिसा जमुना जी के, अब पूरे मुख में कोयला लगा लिया, काला कर लिया पूरा काला। अब गुरु जी के पास पहुँचे। अब कोई भी व्यक्ति मिलता पहले मुख में दृष्टि जाती है। मुझे कहा अरे हरिराम क्या हुआ, काला मुख कैसे कर लिया? बोले गुरु जी जो वृंदावन से जाता उसका काला मुख होना ही है, पहले कर लिया मैंने। आप मुझे वृंदावन से भेज रहे हैं ना, तो यहाँ से जाने के बाद काला मुख ही होना है, तो मैंने पहले से काला कर लिया।
काजर की कोठरी में कितनो ही सयानो जाए। काजर की कोठरी में कितना हूँ सयान हो जा। काजर की एक रेख लागी है बेलागी है। काजर की एक रेख लागे है लागे है। ये संसार काजर की कोठरी है, जो भी आए उनमें कोई ना कोई एक रेखा लग ही गई। गुरुजी, वृंदावन व्यक्ति आता है तो मुख उज्ज्वल होता है, उसका उत्कर्ष होता है। उज्ज्वल का मतलब उत्कर्ष होता है। लेकिन वृंदावन धाम छोड़ के जहाँ संतों का निवास है, सत्संग है, वहाँ से जाके कुसंग में जाना, लोगों के बीच में जाना, इसका मतलब मुँह काला होना, अवनति होनी, नरक में जाना है। तो मैंने पहले ही काला कर लिया। हेतुलवंश महाप्रभु इतने खुश हुए, बोले बेटे हम आशीर्वाद देते हैं, तुम जीवन में अब कभी वृंदावन से नहीं जाओगे। गुरुदेव ने आशीर्वाद। ऐसे ही श्री सूरदास मदन मोहन जी ने कहा, भैया अब हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, हमने ये शरीर वृंदावन की गोद में पटक दिया है, हम नहीं जाएंगे। अब वो सिपाही वापस गए हैं, फिर क्या होगा ये कथा आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं पर। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत मातम नासत, जाके सुनत मातम नासत। उड़ झलकत राधानंद लाल, उड़ झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन। लोचन बरसत अश्वन जाल, लोचन बरसत अश्वन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेते जीवाय सुरसती काल, लेत जीवाय सुरसती काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र घटी चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटे चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंग। जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग, ओ भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। ओ नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवते अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसार, प्रगति जीवन रसिक रसार। जय जय नमो नमो श्री भक्त सुमाल।